हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रीजंस फॉर डिफरेंस इन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंसेस। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड द पासबुक। जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है ना, वो इसलिए प्रिपेयर किए जाते हैं क्योंकि कैश बुक के बैलेंस एंड पासबुक के बैलेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। और आज हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कैश बुक एंड पासबुक के बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। सो फर्स्ट हमारा जो रीजंस है वो है चेक पेड डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट करवा दिया गया बैंक में, ठीक है, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है। और जब चेक डिपॉजिट करवाया गया, हमने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली है, कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज कर लिया है, बट पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो पासबुक का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब कम दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू कैश बुक। सेकेंड रीजन है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड कर दिया गया, ठीक है, हमने कैश बुक में उसकी एंट्री कर लिया, हमने अपनी कैश बुक को डिक्रीज कर लिया है, बट बैंक में अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ है। और पासबुक का बैलेंस क्या है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पासबुक का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू कैश बुक। थर्ड रीज़न है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया और बैंक चार्जेस भी चार्ज कर लिए। तो बैंक ने अपनी पासबुक में एंट्री कर ली है, पासबुक का बैलेंस कम कर दिया है, बट कैश बुक को इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज मतलब बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू पासबुक। फोर्थ है इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक इन द करंट अकाउंट। इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया गया कहाँ पे, बैंक कस्टमर के करंट अकाउंट में, और पासबुक में उसकी एंट्री हो गई है। पासबुक का जो बैलेंस है वो बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ हुआ है एज कंपेयर टू कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कम दिखाई दे रहा है।